क्रोध पर विजय ही सच्ची शक्ति है। भगवान शिव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित कर सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। महादेव के जीवन से हमें यह समझने को मिलता है कि क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, परंतु जब यह अज्ञानता या अहंकार से प्रेरित होता है तो विनाश का कारण बनता है। और जब यह धर्म, न्याय और सच्चाई के लिए नियंत्रित रहता है तो यह रचनात्मक शक्ति बन जाता है। एक, क्रोध के कारण, कॉजेज ऑफ एंगर। अहंकार, जब हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। भय, जब किसी चीज के खोने या असफलता का डर सताता है। अज्ञानता, जब हम परिस्थितियों को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। अधीरता, धैर्य की कमी भी क्रोध को जन्म देती है। न्याय की भावना, जब अन्याय होता है तो भीतर से आने वाला क्रोध सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। दो, भगवान शिव के जीवन से क्रोध नियंत्रण के उदाहरण। तांडव नृत्य और क्रोध का संतुलन। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, तब शिव का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने विकराल तांडव किया जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। संदेश, शिव ने अंततः अपना क्रोध नियंत्रित कर सृष्टि के संतुलन को पुनः किया। यह हमें सिखाता है कि क्रोध चाहे जितना भी प्रबल हो, उसे विवेक और धैर्य से नियंत्रित किया जा सकता है। बी, कामदेव का दहन। जब कामदेव ने शिव के ध्यान में विघ्न डाला तो शिव ने अपने क्रोध में उसे भस्म कर दिया। लेकिन जब कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना की तो शिव ने उसे जीवन देने का आशीर्वाद भी दिया। संदेश, क्रोध के साथ करुणा और क्षमा का संतुलन जरूरी है। क्रोध यदि न्यायपूर्ण हो तो उसमें करुणा का स्थान भी होना चाहिए। तीन, क्रोध पर नियंत्रण के उपाय, वेज टू कंट्रोल एंगर। ए, ध्यान और साधना, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। शिव के समान ध्यान करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने विचारों को देखें, उनसे लड़े नहीं। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठें और मन के भीतर उठ रहे भावों को पहचानें। बी, मौन और धैर्य, साइलेंस एंड पेशेंस। क्रोध की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। स्वयं को समय दें ताकि भावनाओं को समझ सकें। महादेव की तरह कठिन परिस्थितियों में भी मौन धारण कर मानसिक स्पष्टता प्राप्त करें। सी, क्षमा और करुणा, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन। शिव भोलेनाथ हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और क्षमाशील। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखें, करुणा विकसित करें, जिससे क्रोध स्वतः ही कम हो जाएगा। डी, सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करें, ट्रांसफॉर्म इनटू पॉजिटिव एनर्जी। शिव ने अपने तांडव को नृत्य का दिव्य रूप देकर उसे सृजन का प्रतीक बना दिया। अपने क्रोध की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों जैसे योग, कला, लेखन या किसी कार्य में लगाएं। ई, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। स्वयं को जानें और समझें कि क्रोध के पीछे असली कारण क्या है। अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करें। भगवान शिव के ज्ञान से प्रेरणा लेकर आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाएं। 4, क्रोध नियंत्रण के लिए महादेव के मंत्र और ध्यान विधियां। ए, शांति के लिए मंत्र, एयूएम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप मानसिक शांति प्रदान करता है और क्रोध को शांत करता है। बी, महामृत्युंजय मंत्र, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह मंत्र आंतरिक भय और नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति दिलाता है, जिससे क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सी, शिव ध्यान विधि। 1, शांत स्थान पर बैठें। 2, आंखें बंद करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। 3, अपने भीतर उठ रहे क्रोध के भावों को देखें और उन्हें धीरे धीरे सांस के साथ छोड़ें। 5, क्रोध को नियंत्रित करने के लाभ, मानसिक शांति और स्पष्टता, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता, सकारात्मक और संतुलित संबंध, स्वास्थ्य लाभ जैसे रक्तचाप और हृदय रोग का जोखिम कम होना, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की प्राप्ति। 6, निष्कर्ष, कंक्लूजन। भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि क्रोध नकारात्मक नहीं है, जब तक कि वह न्याय और धर्म के लिए नियंत्रित रूप से उपयोग में लाया जाए। अनकंट्रोल्ड क्रोध विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन नियंत्रित और सकारात्मक दिशा में मोड़ा गया क्रोध परिवर्तन और सृजन की शक्ति बन सकता है। क्रोध को नियंत्रित करना ही असली पराक्रम है। शिव के समान बने, भीतर शांत, बाहर शक्तिशाली। हर हर महादेव।
AUM नमः शिवाय।